नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और आज का सवाल यह है कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है, लेकिन यशवंत सिन्हा के साथ कौन कौन है। और सवाल तो यह भी है कि जो उनके साथ है, क्या सचमुच वो उनके साथ है। इस सवाल को करने के पीछे के कारण को केवल एक ही उदाहरण से समझा जा सकता है, और वो यह है कि तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी यशवंत सिन्हा के साथ है, लेकिन उन्होंने यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल में प्रचार करने से मना कर दिया है। हालांकि उन्होंने यशवंत सिन्हा को भरोसा दिलाया है कि टीएमसी के सभी वोट उन्हें ही मिलेंगे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह कैसा समर्थन है। इतना ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। इसीलिए सवाल तो यह भी पैदा होता है कि विपक्ष के खंड खंड होने के पीछे कांग्रेस की निष्क्रियता जिम्मेदार है या फिर भाजपा की आक्रामक राजनीति जिम्मेदार है। आइए इन सारे क्यों के उत्तर की तलाश करने से पहले यह जान लेते हैं कि आज कौन सी राजनीतिक पार्टी द्रौपदी मुर्मू के साथ है और कौन यशवंत सिन्हा के साथ है। अगर हम पहले द्रौपदी मुर्मू के साथ की बात करें तो अभी तक 9 दल ऐसे हैं जिनका समर्थन उनको मिल चुका है, और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सभी 9 दल राजनीतिक दल विपक्षी पार्टियां हैं। ये दल है 1 शिवसेना, 2 बीजू जनता दल, 3 वाईएसआर कांग्रेस, 4 बहुजन समाज पार्टी, 5 तेलुगु देशम पार्टी, 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा, 7 जनता दल सेकुलर, 8 शिरोमणि अकाली दल, 9 सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। यानी कि टूट फूट सपा तक भी है, उसके गठबंधन तक भी है। और फिर मैं कहता हूं कि ये सभी पार्टियां भाजपा के विरोध की राजनीति करने वाले दल है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के साथ वोट करेंगे। यह कैसे हुआ, इस पर बात करने से पहले यह भी देख लेते हैं कि यशवंत सिन्हा के साथ आखिर कौन कौन है। यशवंत सिन्हा को इस समय करीब 14 दलों का समर्थन हासिल है। इनमें 1 कांग्रेस, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, 3 तृणमूल कांग्रेस, 4 सीपीआई, 5 सीपीआईएम, 6 समाजवादी पार्टी, 7 राष्ट्रीय लोकदल, 8 आरएलपी, 9 टीआरएस, 10 डीएमके, 11 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 12 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 13 राष्ट्रीय जनता दल और 14 केरल कांग्रेस एम। ये सभी दल यशवंत सिन्हा के साथ है, लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यह सब केवल गिनती करने भर के दल है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की जीत तो तय है। इन सभी दलों के पास कुल मिलाकर जीत का आंकड़ा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल गिनती करने भर के दल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार देकर ऐसा काम कर दिया है जिसका हल कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के पास इस समय तो नहीं दिख रहा है। आप कुछ आंकड़ों पर गौर कर लीजिए। देश में करीब 8.5% आदिवासी जनसंख्या है और सबसे ज्यादा उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में है। इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। और इन्हीं राज्यों में आप गौर कीजिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में घमासान मचा हुआ है। एक और बात, द्रौपदी मुर्मू संथाल आदिवासी समुदाय से आती है और पश्चिम बंगाल की आदिवासी आबादी में 70% आदिवासी संथाल है। अब आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी क्यों परेशान है और क्यों वह यशवंत सिन्हा को बंगाल में आने से मना कर रही है, जबकि खुद उन्होंने ही गोलबंदी कर यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार तय कराया था। यशवंत सिन्हा ने उनकी पार्टी से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की हामी भरी थी। इस सब के साथ अंत में एक सवाल और करना चाहूंगा, और वो यह कि आज विपक्ष खंड खंड है। यह भाजपा की राजनीति का कमाल है या फिर कांग्रेस की नाकामी का प्रतीक है? आप गौर कीजिए। यह ठीक है कि ममता बनर्जी ने आगे बढ़कर विपक्ष के लिए साझा उम्मीदवार को तय करने की पहल की थी, लेकिन ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय पार्टी की नेता है। उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम की शुरुआत की, लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस है। और दूसरी बात, यशवंत सिन्हा को बीच मझधार में छोड़ने का काम उद्धव ठाकरे ने किया है, हेमंत सोरेन ने किया है, और ये दोनों दल कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। इस सब बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि भाजपा के सामने आज विपक्ष ना के बराबर है, और जो है वो बहुत ही असरकारी नहीं है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस की निष्क्रियता को जाता है। और इसी का नतीजा है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की हो रही है। अभी तक के
अनुमान के अनुसार, अभी तक के जो मौजूदा समीकरण है उसके अनुसार द्रौपदी मुर्मू की वोट हिस्सेदारी 61% से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि मौजूदा समीकरण के हिसाब से उनके पास कुल जो वोट है 10,86,431, उसमें से 6.67 लाख से अधिक वोट द्रौपदी मुर्मू के पास आ चुके हैं। यह एक सीधा सीधा सा समीकरण है। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा, सवाल तो यह है कि विपक्ष को खंड खंड भाजपा ने कर दिया है या फिर कांग्रेस की निष्क्रियता के कारण विपक्ष खंड खंड हो रहा है। यह एक सवाल है जिसका उत्तर आप भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।